आज मैं आया हूँ दिल्ली में, और दिल्ली का लाल किला आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। तो चलिए गाइस, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ इसको कि अंदर से किस तरीके से बना हुआ है। तो एंट्री करने वाले हैं लाहौरी गेट से। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको लाहौरी गेट बोलते हैं। तो यहीं से हम प्रवेश करने वाले हैं, और यहाँ पर जो है 2 तोप भी रखी गई है। आपको दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरीके से बना हुआ है। लाहौरी गेट तो बहुत ही शानदार है, उस टाइम पे बहुत ही शानदार रहा होगा। जब अभी देखने में इतना बेहतरीन और इतना शानदार लग रहा है, तो उस टाइम पे तो काफ़ी खूबसूरत और बहुत शानदार रहा होगा, और अभी भी है। तो चलिए हम इसके अंदर से प्रवेश कर रहे हैं। ये है लाहौरी गेट, और लाहौरी गेट कुछ इस तरीके से बना हुआ है। नज़ारा इस तरीके से है अंदर से। वाह, अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये तो अब हम चलते हैं लाल किले के अंदर। प्रवेश कर चुके हैं हम, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बना हुआ है गोल गुबन टाइप में बना हुआ है, और यहाँ पर ये छोटी छोटी शॉप भी है, देख सकते हैं यहाँ पर खुली हुई है। कोई अगर यहाँ से सामान जिसको पसंद आया हुआ ऐसा सामान यहाँ पर ख़रीद सकता है, जैसे कि एलिफेंट और छोटे छोटे पर्स और बहुत सारी चीज़ें। और ये देखिए, ये है लाल किले के अंदर का नज़ारा, गोल गुबन टाइप में है, देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे शॉप ओपन हो चुके हैं, लगता है सारी शॉप ऐसी है, कोई अलग से कोई अलग से। और यहाँ पर ये बीच में खुला छोड़ रखा है, मतलब उस टाइम पे कुछ सोच कर ही इस तरीके से इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया होगा। ये देख, यहाँ से सामने जो कि मुग़ल साम्राज्य की ही बनाई हुई है, मुग़ल बादशाह के टाइम की। तो चलते हैं हम इस साइड से और बाहर से कुछ ये इस तरीके से है, जो नौबत खाना है, प्रवेश द्वार है, ये बिल्डिंग है। और ऊपर शायद रहने का होगा उस टाइम पे। नीचे से कुछ ऐसा है। अभी ऊपर तो जाने गेट बंद हुए, ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो चलते हैं इस साइड से आगे की ओर। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं नौबत खाना, प्रवेश महल, तो लेकिन शानदार है। और ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको नाम दिया गया है दीवान ए आम। यहाँ पर शाहजहाँ नागरिकों से मुलाकात करते थे, और वो उनकी शिकायत यहाँ पर सुनते थे। ये महल बनाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ। और ये इस साइड में है प्रवेश महल, नौबत खाना, यहाँ से नागरिक आया क्या करते थे। और ये जो दीवान ए आम बनाए हुए हैं, ये नागरिकों का कक्ष हुआ क्या करता था। देखिए, ये जो जहाँ पर शाहजहाँ बैठते थे, ये जो आप सामने देख रहे हैं, जो ये महल है रंगों का महल। तो यहाँ से पानी इसमें ऐसे जालों से आए क्या करता था, और यहाँ पर इकट्ठा होकर फिर ये जो नहर बना रखी है, उस टाइम की नहर, ये बहिश्त, ये यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ करता था, और बाग बगीचों में जाए क्या करता था, और महलों को ठंडा करने का काम करता था। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दीवान ए खास, यानी यहाँ पर शाहजहाँ खास मेहमानों से मिला करते थे, जैसे कि अदर मुल्क से आए हुए मेहमान, उनसे ख़ास बातचीत क्या करते थे। और ये जो आप तख्तो ताज देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर दुनिया का सबसे महंगा तख्तो ताज रखा हुआ था, जिसको लुटेरे आए थे और वो उनसे लूट कर लेकर चले गए थे। और ये है मुमताज़ महल, इसे शाहजहाँ ने अपनी प्रिय बेगम के लिए बनाया था। इसमें मुमताज़ रानी रहा करती थी। ये इस तरीके से बना हुआ है, और संगे मरमर का इसमें पत्थर लगा हुआ है। अपने गौरव काल में शाही हरम का हिस्सा हुआ करती थी। इसे छोटे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। पुराना किला ऐसे ही खड़ा है, 500 साल मायने रखता है। 15वीं शताब्दी की है इमारत, पुराना किला। के ऊपर 2 बुर्ज है, जो कि मेहराब है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब पुराना किला, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो यह कुछ इस तरीके से दिखता है, देख सकते हैं। इसको हुमायूं ने बनवाया था, यानी कि 15वीं शताब्दी में इसको बनाया था। तो चलिए गाइस, अब हम अंदर की ओर एंटर हो लेते हैं। यह है प्रवेश द्वार है। इसको बनाया गया था 15वीं शताब्दी में, जो कि आज के टाइम में भी टिकी हुई है मजबूत तरीके से, यानी इसको समथिंग 500 साल से ज़्यादा हो चुके हैं।
और दरवाजे की बात की जाए, जो पहले टाइम के दरवाजे हुआ करते थे वो कितने मज़बूत और कितने दमदार हुआ करते थे। ये देख सकते हैं, ये उसी टाइम के जो है पित्तल से बने लोहे के पर चढ़ाई है इनके ऊपर। और लकड़ी की बात की जाए, लकड़ी की शायद साल की या सागवान की इस टाइप की लकड़ी होगी। लकड़ी भी उसी टाइम की है, मज़बूत है काफ़ी। और ये एक खिड़की है जिसमें पूरा गेट बंद रहता था और ये थोड़ा खिड़की में को आर पार आया जाया किया करता था। और फिर एक सेकंड दरवाज़ा भी है, ये तो शायद बाद में ही लगवाया गया है, लेकिन पहला दरवाज़ा वो है। और ये मेहराब की तरह जो गुंबद बना हुआ है इस तरीके से है। ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये किले की दीवार है। और यहाँ पर ये ऊपर की साइड में दोनों साइड में बुर्ज बने हुए थे, तो शीर्ष का बुर्ज तो जू का त्यों है, लेकिन साइड से ये ध्वस्त हो चुके हैं। और ठीक जस्ट मेरे पीछे आप ये जो एक विंडो के टाइप में देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे उनके सैनिक हुआ करते थे हुमायूं के, तो वो यहाँ से देखा करते थे कि जो डाकू या फिर लुटेरे ऐसे कुछ टाइप हुआ करते थे, वो यहाँ से देखा करते थे। और जो दीवार बनी हुई है बलुआ पत्थर से और चूने से, ये दीवार की बात की जाए तो ये दीवार समथिंग 100 इंच चौड़ाई में है। और बड़े बड़े पत्थर तराशे गए इनमें और निकासी द्वारा मतलब नक्काशी की गई इन पे, बेहतरीन डिज़ाइन। ऐसे ही देखिए, ये भी यहाँ पर ये आला सा टाइप है, विंडो टाइप में है। यहाँ पर जो सैनिक होते थे वो बाहर से देखा करते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और इस तरीके से बनाए हुए समथिंग 500 साल से ये इमारत ऐसे ही खड़ी है। और यहाँ पर ये कमरे जैसे बनाए गए हैं, कमरे ही हैं शायद, द्वार भी है ऊपर परली साइड में। और ये कमरे इस तरीके से बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, ये इतनी बड़ी इमारत और इतना बड़ा ये किला है, जो मैं आपको पुराना किला दिखा रहा हूँ। 500 साल पहले ये जो पुराना किला बनाया गया था, कितना बेहतरीन। और जब देखने में आज के टाइम में ये इतना आकर्षित लगता है, और कितने मजदूर लगे होंगे, क्या कुछ किया होगा। और उस टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि कैसे क्या करना है और किस तरीके से ये बड़े बड़े पत्थर काटे गए होंगे। और देखो 500 साल से ये पुराना किला ऐसे ही खड़ा है, 500 साल मायने रखता है। और देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये उसी टाइम की गोल जिनको पहड़ियाँ बोलते हैं उसी टाइम की है। और कुछ जर्जर टाइप में भी हो चुका है, कुछ गिर भी चुकी है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शेर मंडल। इसको शेर शाह सूर ने 15वीं शताब्दी में बनाया था, यानी कि 1541 के आसपास इसको उसने शेर शाह सूर ने बनवाया था। और इसको बनवाने का मेन कारण उसने अपने मनोरंजन के लिए बनाया था। इसके ऊपर एक मेहराब भी है और इसके ऊपर एक कमरा भी है जो कि बना हुआ है। शेर शाह सूर ने इसको अपने मनोरंजन के लिए बनाया था, लेकिन जो हुमायूं है उसने इसको अपने पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल किया था। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो इसी सीढ़ियों के जो इसमें सीढ़ियाँ है ऊपर, उस पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में। और यहाँ पर ये जाने के लिए रास्ता है, लेकिन यहाँ से ये लॉक किया हुआ है। और ऊपर इसके एक कमरा है और ये अष्टकोण भुज में बनी हुई है। और ये लाल बलुए पत्थर और संगे मरमर से बनी हुई है, देख सकते हैं। ब्लैक कलर का भी इसमें लगा हुआ है और वाइट कलर का, और लाल बलुआ पत्थर जो कि बहुत ही मजबूत हुआ करता था उस टाइम पे, देख सकते हैं काफ़ी मजबूत। और 15वीं शताब्दी की ये इमारत है जिसको बोलते हैं शेर मंडल, शेर मंडप भी बोलते हैं, देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आप मेरे पीछे मंडप देख रहे हैं, ये मंडल भी बोलते हैं, मंडप भी बोलते हैं। तो शेर शाह सूर ने इसको अपने मनोरंजन के लिए बनाया था, लेकिन यहीं से सीधा रास्ता ये एक रास्ते टाइप में बनाना है उसी टाइम का, देख सकते हैं। तो यहाँ से ये सीधा रास्ता जा रहा था हमाम, जिसको बोलते हैं हमाम बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नान घर। तो यहीं पर इसमें गर्म और ठंडा पानी भी गर्म किया जाता था भाप के द्वारा। तो यहीं पर वो स्नान किया करते थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऊपर से इस टाइप से है, मैं जूम करके देखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये हमाम था, स्नान घर
था ये करने के लिए। शहंशाह सूर इसमें स्नान करते थे। और यह ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हुमायूं दरवाज़ा। ये हुमायूं ने बनवाया था और कुछ हद तक इसको शहंशाह सूर ने भी इसको बनवाया था। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। तो जो नीचे का दरवाज़ा है वह पानी की ओर है और ऊपर का दरवाज़ा जो बनाया गया था वो सजावट के लिए बनाया गया था। और इसमें लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और संगमरमर भी पत्थर इसमें लगा हुआ है। और इसके ऊपर 2 बुर्ज है जो कि मेहराब है, वो अभी कुछ हल्के पड़ चुके हैं क्योंकि समथिंग 15वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और देखने में अभी भी जब ये आकर्षित लग रहा है तो उस टाइम पे तो क्या ही शानदार कमाल का ये दरवाज़ा रहा होगा। तो चलिए आइए इसको एक बार देख लेते। और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई है उसी टाइम की। मैं आपको नीचे की ओर लेके चलता हूँ कि इसके नीचे के दरवाजे कैसे थे। और ये ऊपर से दिखने में ऐसा है। तो ये अभी हम आ चुके हैं और मैं जब से दिल्ली में घूम रहा हूँ मैं बहुत कुछ नोटिस कर रहा हूँ। देखिए 15वीं शताब्दी में ये जो संगमरमर का पत्थर है इसको कैसे तराशा होगा और कैसे लगाया होगा और कैसे डिज़ाइन किया गया होगा। ये देखिए छोटा आले टाइप में भी बने हुए हैं और इन पर भी डिज़ाइन किए हुए हैं। ये देखिए इन पर डिज़ाइन। और ये जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है ये थोड़ा जर्जर तो हो चुका है। देखो 500 साल मायने रखते हैं लेकिन उस टाइम की मजबूती और आज के टाइम की मजबूती कुछ मायने नहीं रखती। उस टाइम की मजबूती बहुत ज़्यादा थी। और ये मैं आ चुका हूँ इसके बुर्ज के नीचे जो मेहराब टाइप में बना हुआ है। और यहाँ पर भी इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। और यहाँ से इधर से दरवाज़ा था ये जो आप पीछे देख रहे हैं, लेकिन इसको चीर दिया गया है। ये निचला दरवाज़ा था और एक दरवाज़ा ऊपर से बनाया गया है। तो 2 दरवाजे हैं इसमें। इसको हुमायूं दरवाज़ा भी बोलते हैं। कमाल का मैं सोच में पड़ रहा हूँ कि 500 साल पहली इमारतें आज भी जो है ऐसे खड़ी है जैसे मानो बेहद बेशकीमती दरवाज़ा। कुछ जर्जर हो गया है लेकिन अभी भी टिका हुआ है। तो इस तरीके से ये हुमायूं दरवाज़ा था। तो चलिए अब मैं आपको जो पुराना किला की चारों ओर दीवार है उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। साइड से चलते हैं और यहाँ पर उसी टाइम के ये कमरे भी बने हुए हैं, देख सकते हैं। ये देखिए। और ये जर्जर इसलिए हुए जब बरसात होती है तो पानी जो है इनके ऊपर को आता है। और रिपेयरिंग तो खैर अब शायद हो नहीं सकती, हो भी सकती तो क्या पता क्या सीन है क्या नहीं। लेकिन मजबूती देखो और डिज़ाइन देखो। 15वीं शताब्दी की यह इमारत, पुराना किला, 4 दीवारी और इसकी दीवार बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग। देखिए ये भी छत हुआ करती होगी। ये जो छत ही थी, ये जो आप पिलर टाइप में देख रहे हैं, ये इस साइड भी और ये इस साइड भी। और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये बीच वाला जो है पिलर टाइप में ही है और इस बीच में देख रहे हैं ये वाकई छत थी। तो ये गिर चुकी है और कुछ अभी भी टिकी हुई है क्योंकि देखो टाइम इतना हो चुका है, एक ना एक दिन तो उस चीज़ को नष्ट होना ही है। और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ हुमायूं का मकबरा। और मकबरा दिखाने से पहले मैं आपको ये जो आप मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं, ये 200 साल पहले अंग्रेजी सेना ने इसको तोड़ा था। और किस लिए तोड़ा था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह रहे, आखिरी मुगल साम्राज्य के बादशाह थे, तो वो यहीं पर थे हुमायूं के मकबरे में। तो उनको अंग्रेजी जो सेना थी उन्होंने उनको पकड़ने के लिए इस दीवार को तोड़ा था। देख सकते हैं काफ़ी मजबूत दीवार है ये। और हुमायूं मकबरे के चारों तरफ ये दीवार बनाई गई है। तो जब ये दीवार तोड़ी गई थी तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आइए चले मैं आपको दिखाने वाला हूँ हुमायूं का मकबरा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं हुमायूं का ही मकबरा देखने के लिए। यहाँ से सीधा जाने के लिए आपको कई सारे गेट क्रॉस करने पड़ेंगे। और यहाँ पर ये फर्स्ट गेट है, इस तरीके से गोल गुंबद टाइप में बनाया हुआ है। चलिए आगे की ओर भी चलते हैं। और यहाँ ये सेकंड दीवार है, एक दीवार पीछे की ओर है जो अंग्रेज़ों ने तोड़ी थी उस टाइम पर बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए। और ये सेकंड दीवार है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये गेट बना हुआ है।
यहाँ से हमें एंटर होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एंटर हो लेते हैं। ये सेकंड गेट है इस तरीके से, और यहाँ पर भी बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं इस तरीके से ही। तो चलते हैं आगे की ओर। ये सामने आप मेरे देख सकते हैं, ये है हुमायूं का मकबरा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, और ताजमहल की कॉपी है ये, देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही शानदार। ये देखिए। अब चलिए गाइस चलते हैं हुमायूं के मकबरे में अंदर की ओर। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ये किसी ताजमहल से कम नहीं है। तो चलिए आइए मैं आज इसको आपको अंदर से एक्सप्लोर कराता हूँ। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले सीढ़ियों से होकर जाना होता है, और जैसे आप सीढ़ियाँ क्रॉस करोगे ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। वाकई ताजमहल ही है ये, बस इसमें मीनार नहीं है, वरना ये ताजमहल से कम नहीं है। और इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का भी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और तो चलिए मैं इसके अंदर से भी आपको दिखाता हूँ कि ये कितना शानदार बना हुआ है अंदर से। और इसको बनाया था हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम ने, जिसको हाजी बेगम भी बोलते हैं। तो उसने इसको बनवाया था, उनकी मृत्यु के 14 साल बाद इसको बनवाया था उन्होंने। तो चलिए आइए अंदर से देखते हैं। और ये डबल बिल्डिंग में बना हुआ है, यानी कि जो हुमायूं था उसने दिल्ली पर 2 बार शासन किया था, तो इसलिए यहाँ पर ये डबल बिल्डिंग में तब्दील किया गया है। ये हुमायूं का मकबरा, ये आप देख सकते हैं। ये हुमायूं की कब्र है जो कि बीच में है, और साइड में ऐसे ही कमरे बने हुए हैं, उनमें छोटों की बड़ों की बहुत सारी कब्रें हैं। और ये गुंबद बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया हुआ है, और इसमें संगमरमर पत्थर इस्तेमाल किया हुआ है। और ये छोटे छोटे कमरे हैं, इनमें 3-3 कमरे हैं जो कि इस मकबरे में हैं। यहाँ पर फ़िलहाल 2 हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, उनमें सभी में ऐसे ही कमरे हैं। और जो तहखाना है नीचे, उसमें यहाँ पर 100 से ज़्यादा कब्रें बनाई गई है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें बंद कर दिया गया है। ये जो ऊपर का देख रहे हैं, यहाँ पर ये सिर्फ उनकी डायरेक्शन दिखाई गई है कि यहाँ पर इस तरीके से ये है। और ये सेम जो कब्रें होती हैं वो मिट्टी में ही होती है, लेकिन वो नीचे है। ये तो फ़िलहाल ऊपर से दिखाई गई है, जैसे रानियाँ और शहजादियाँ। तो ये उन सभी की कब्रें हैं, काफ़ी सारी कब्रें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 100 से लेकर 150 कब्रें इस हुमायूं मकबरे में स्थित है। ये तो सेकंड फ्लोर है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर नीचे है, फ़िलहाल उसको बंद किया हुआ है। और यहाँ ऊपर आने जाने की अनुमति है सभी को। तो यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सारी कब्रें हैं, जैसे यहाँ पर 3 है देख सकते हैं। और ये जैसे इन पर डिज़ाइन भी निकले हुए हैं, यानी कि ये छोटी शहज़ादी होगी या फिर बड़ी शहज़ादी होगी, इस तरीके से यहाँ पर इनके कब्रें हैं ये। और अब आपको मैं लेकर चलता हूँ ईशा खान का जो मकबरा है, वहाँ पर मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ईशा खान का मकबरा बनाया गया है। ये तो हुमायूं का मकबरा था, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ईशा खान का मकबरा, जिसको शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल के दौरान इसको बनाया गया था। और यह मुग़लों के आगमन से पहले की अफ़गान वास्तु शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंदर से ये कितना शानदार और कितना बेहतरीन बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही शानदार है, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। उस टाइम पर ये कितना शानदार दिखता होगा, कितना खूबसूरत दिखता होगा। जब आज ही के टाइम पर ये इतना खूबसूरत दिख रहा है, तो 500 साल पहले इसकी खूबसूरती कितनी रही होगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, देख सकते हैं। और ये तो अपने आप में एक अजूबा ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतनी बड़ी बड़ी मीनारें किसने बनवाई है और क्यों बनवाई है, और इसका मेन पर्पज़ क्या था और किस लिए बनाई गई? तो आज मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसकी ऊंचाई समथिंग 72 मीटर के आसपास है।
तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था समथिंग 800 साल पहले। और कुतुब मीनार के साइड में एक और इमारत दिख रही है जैसे कि मीनार टाइप में, तो इसको भी जो है बनवा रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। उनकी योजना यह थी कि इसको मैं कुतुब मीनार से डबल बनाऊं। तो उनके शासन काल में सिर्फ ओनली यह एक मंजिल तक ही बन पाई थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इस पूरे कार्य निर्माण को रोक दिया गया था। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक मंजिल इमारत मीनार टाइप में किस तरीके से बनी हुई है। अभी भी सोच थी वो ये थी कि इसको मैं कुतुब मीनार से ऊंची बनाऊं, लेकिन वो अपने शासन काल में इसको एक ही इमारत तक बना पाए थे। को मैं दिखाने वाला हूँ इल्तुतमिश द्वार, ठीक मेरे सामने, जो कि द्वार टाइप में बनाया हुआ है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे, और पहले ये कंप्लीट कर दिया गया होगा, लेकिन 800 साल पहले पूरा हुआ होगा ये, और अभी शायद टूट गया होगा, लेकिन इस तरीके से है ये। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए उर्दू भाषा में लिखा हुआ है ये यहाँ पर। इस तरीके से कैसे नक्काशी की गई होगी, कैसे डिज़ाइन कैसे बनाया, और देख सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। ये है इल्तुतमिश का मकबरा, देख सकते हैं। और सारे में जो बलवा पत्थर लगा हुआ है, इस पर उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। पूरे दीवारों पर यही लिखा हुआ है। जस्ट मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं मीनार किस तरीके से बनाया गया है, और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें और इमारतें और बनाई गई है। और यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई जा रही थी, इसको पूरा नहीं किया गया है फ़िलहाल। चलते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो स्तंभ है ये लोहे का है। ये 1600 साल पहला है। और मानने की बात, आज के टाइम में देखें, अगर किसी लोहे को आप चाहे वो कितना भी भारी है, अगर उसे आप 50 साल या 100 साल कहीं पर रख दोगे तो उसे जंग लग जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये जो स्तंभ है लोहे का बना हुआ है, इसको 1600 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और इस पर आप कहीं भी जंग नहीं देख सकते। ये देखिए 1600 साल पहला ये स्तंभ मायने रखता है अपने आप में, और एक अजूबा ही है ये 1600 साल पहला, कमाल की। और ये कुतुब मीनार तो अपने आप में एक अजूबा है ही, दुनिया में सबसे ऊंची ईंटों वाली इमारत है ये। मेरे पीछे आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। पूरा तो नहीं बनवाया था, लेकिन उसने 2 मंजिला इमारत बनवा दी थी। 3 इमारत और बनाई गई है, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद ने बनवाया था 2 मंजिला। तो ये टोटल 4 मंजिल हो गई। और फिर एक लास्ट में जो बनाए थे वो तीसरे शासक द्वारा बनाए गए थे। लेकिन और ठीक मेरे सामने ये है अलाई दरवाज़ा, जिसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बेहतरीन किस्म का ये अलाई दरवाज़ा बनाया था। इसको समथिंग 700 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और नक्काशी देखो इस पर कितनी शानदार की गई है, और ये बलवा पत्थर पर की गई है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म की कलाकारी। उस टाइम के कलाकार कितने अक्लमंद और कितने होशियार और कितने चुनिंदा हुआ करते होंगे जिन्होंने इस नक्काशी को डिज़ाइन किया है। और इस साइड भी इसी तरीके से डिज़ाइन की हुई है, देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बारीकी से नक्काशी की है। ये देखिए इतनी बारीकी से की है कि आज भी देखने में ये बेहद ही खूबसूरत लग रही है आज के मुकाबले। और उस टाइम पे तो वाकई काबिल तारीफ़ ये हुआ करती होगी, जो बहुत ही बेहतरीन किस्म की नक्काशी की हुई है। और उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। और देखो कितनी शानदार ये नक्काशी की हुई है यहाँ। और ये अलाई दरवाज़ा जो बनाया हुआ है, ये इस तरीके से बनाया हुआ है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि इसमें बलवा पत्थर और संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है। देखिए कितना शानदार। और साइड में ये कुतुब मीनार 800 साल 900 साल पहली बात है, वक्त की मार नहीं झेल पाई ये छत। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यह बहुत ही मजबूत भी बना हुआ है। और
आने वाला हूँ दिल्ली का चिड़ियाघर। तो यहाँ पर हमने अपनी चेक इन करा ली है और यहाँ से हम अंदर की और प्रवेश कर लिया है और दिखाते हैं आज हम आपको दिल्ली का चिड़ियाघर। ये है नेशनल लॉजिकल पार्क और फ़िलहाल हम इसमें एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड दर्शाया गया है इस साइड में कौन कौन से जानवर है वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जैसे शेर, पूंछ बंदर हो गया, बबून हो गया, टोपीदार बंदर, पाड़ा हिरन, सांभर हिरन, गौर, चित्तल हिरन, भारतीय गैंडा और काला मर्ग, रैपटर, रंग बिरंगे पंछी, बहुत सारे यहाँ पर जानवर है इस साइड में। बाकी बहुत बड़ा है दिल्ली ज़ू, वो दूसरी साइड भी है। और यहाँ पर 12 सिंगा हिरन जिसके 12 सिंग होते हैं और लकड़ भग्गा भी है। यहाँ पर दरियाई घोड़ा भी है और श्वेत मर्ग भी है और धनेश भी है और परकिल मगरमच्छ भी है और एशियाई सिंह, यानी कि बहुत सारे जानवर है। टाइगर और ये तेंदुआ वगैरह दूसरी साइड है, लेकिन जिस साइड से हम जा रहे हैं इस साइड में ये चीज़ें हैं तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ पांडा हिरन। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे भी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बहुत से छाँव में बैठे हैं, बहुत से घूम रहे हैं और यहाँ पर तो बहुत ही नज़दीक है। ये देखिए काफ़ी सारे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अभी पीछे तक जैसे मैं देखता आ रहा था तो जालियाँ लगा रखी थी, लेकिन यहाँ पर जालियाँ नहीं है। यहाँ पर देखने में बहुत ही अच्छा और सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। वाइट कलर का हिरन, इसको बोलते हैं श्वेत मर्ग। ये देखिए यहाँ पर ये, और यहाँ पर ठीक जस्ट मेरे पीछे सांभर है। सांभर काफ़ी बड़े बड़े और मोटे मोटे टाइप में है। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जस्ट मेरे पीछे ही है कृष्ण मर्ग। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी क्लोज है। ये देख सकते हैं यहाँ सामने दूध पी रहा था। ये जो आप सामने देख रहे हैं छोटा सा, ये देखिए ये फिर से पीने लगा है दूध। और यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, इनको बोलते हैं कृष्ण मर्ग, ब्लैक डक भी बोलते हैं। ये देखिए कितनी तेज़ी से, ये देखिए कितनी तेज़ फ्लोरी करता फिर रहा है। ये देखिए, और ये सभी जो है खिलाड़ी करने लगे हैं, जैसे जंगलों में भागते फिरते कूदते रहते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे हैं और उस साइड भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर भी काफ़ी सारे हैं और ये फिर से दूध पीने लगा है। ये देखिए, ये शायद इसको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। ये अपनी माँ के पीछे चल रहा है क्योंकि इसको भूख लग रही है और यह दूध पी रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे बैठे हुए हैं। भारतीय स्टार कछुआ, तो यहाँ पर ये देखिए 4-5 है और ये ब्लैक कलर में है, एक पानी में भी तैर रहा है। और यह देखिए यहाँ पर मोर बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ क्रोकोडाइल, जिसको बोलते हैं मगरमच्छ। तो यहाँ पर ये पानी में शांति से पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एकदम जस्ट सामने है। यहाँ पर देखिए कोने में यहीं पर है। और ये देखिए भाई डायनासोर, और एक यहाँ पर है, यह है अलग प्रजाति का है। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वह अलग प्रजाति का है। ये यहाँ पर बना रखी है, आकृति बना रखी है। देखने को मिला है हमें यहाँ पर शेर, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सो रहा है। और इसको देखने के लिए पब्लिक यहाँ पर देख सकते हैं, सोच रहे हैं कि कब ये उठेगा, कब इसको देखेंगे, घूमेगा फिरेगा। तो एक चिड़ियाघर में देखने लायक जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, तेंदुआ हो गया और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको देखने का मन करता है। वैसे आमतौर पर ये दिखते नहीं है, लेकिन ये ऐसे ऐसे जानवर चिड़ियाघर में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी वो आराम फरमा रहे हैं, वहाँ पर पड़े हैं, लेकिन उसको देखने के लिए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। कब ये उठेगा, कब ये घूमेगा। उठ चुका है, मिल गया। तो देख सकते हैं। और शेर
शेर देखने के बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भारतीय हाथी। पूरा चिड़ियाघर घूमने के बाद में हमें देखने को मिला है एलिफेंट, यानी कि बोले तो भारतीय हाथी। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ भारतीय हाथी। ये देखिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसमें पेड़ भी नहीं है। वैसे दिल्ली जू में काफ़ी सारे पेड़ है। जहाँ पर हमने देखा, जहाँ पर शेर है वहाँ भी बहुत ज़्यादा पेड़ थे, और जहाँ पर ये हिरन थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेड़ थे। लेकिन ये जो हाथी है यहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा कम है इसके एरिए में। तो अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ, आपको मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जैसे नेवले की प्रजाति टाइप में होते हैं। और यहाँ पर ये 3 हैं, 2 पानी में चले गए हैं और एक ये है, और शायद ये भी पानी में जाने वाला है। और वो देखिए कैसे फिर रहे हैं पानी में। ये 2 पानी में फिर रहे हैं और एक ये बाहर ही टहल रहा है, ये वाला, और ये आ चुका है देखिए, और ये दूसरा, और ये तीसरा देखिए कितने मज़े से पानी में स्नान कर रहा है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। और इन्जॉय फुल एंटरटेनमेंट। और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ बाघ। सफ़ेद बाघ है ये, जिसको बोलते हैं टाइगर। तो ये यहाँ पर आराम फरमा रहा है टाइगर। ये उसका घर बना रखा है, ये सामने ही पड़ा है। ये जूम कर रहा हूँ मैं, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पर भी सोया हुआ है और बहुत ही आराम से सो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ दिल्ली जू में तेंदुआ, जिसको लेपर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये अभी टहल रहा है। तो ये देखिए ये आधी छोटा ही है, आधी बच्चा ही है ये। तो देखा कितना खूबसूरत है और कितने कमाल का शुतुरमुर्ग है, बहुत ही शानदार है। लेकिन लास्ट में वाकई कमाल के पंछी और कमाल के जानवर, जैसे कि बाघ हो गया, टाइगर, शेर और मगरमच्छ और शुतुरमुर्ग, जो कि काफ़ी शानदार थे और थकान सी महसूस हो रही थी। लेकिन ऐसे पंछी, ऐसे जानवर देखकर जान में जान सी और ज़्यादा आ गई, क्योंकि स्टार्टिंग से तो कुछ खास देखने को नहीं मिला था, लेकिन लास्ट में आके वाकई कमाल की चीज़ें देखने को मिली है। तो दोस्तों इस जू को हम करते हैं बाय बाय। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।